नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सर्वेश्वर श्री रघुनाथ विजय तेतराम। आज हम गुहा प्रविष्टाधिकरण में चर्चा करेंगे। गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्। भगवान बादरायण ने सूत्र का प्रणयन किया है। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 11वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर पूज्यपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। कठवल्लीषु पूर्ववाक्यानंतरम एवं पठ्यते। कहते कठवल्ली में, कठोपनिषद में पूर्व वाक्य पर जो विचार हुआ है, यस्य ब्रह्मचा क्षत्रम चा शोभे भवत ओदनः मृत्युर उपसेचनम यस्य का इत्था वेद यत्र सह। इसके बाद वाक्य आया है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। कठोपनिषद का 1:3-1 ये मंत्र है। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। ऋत का अर्थ होता है जल भी, उदक भी होता है। ऋत का अर्थ कर्म फल भी होता है। ऋत शब्द के अनेक अर्थ हैं। सुकृतस्य ऋतम माने सुकृत का जो फल है, कर्म फल। सुकृत का जो फल है, सुकृत का जो फल है, सुंदर कर्मों का जो फल है, इसका पान करते हैं। माने कर्म फल रूपी रस का पान करने वाले कौन हैं? गुहाम प्रविष्टौ, हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट हैं। और फिर छाया तपौ, छाया और आतप के समान है। जैसे धूप है और धूप की छाया, धूप में छाया होती है। ब्रह्मविदो वदन्ति, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, सामान्य प्राणी नहीं। कहते हैं यहां पर एक संशय है। तत्र संशयः किमत्र गुहां प्रविष्टौ बुद्धिजीवौ आहो स्विज्जीव परमात्मानौ। कहते हैं यहां एक संशय है कि जो गुहा में प्रविष्ट है, गुहा माने गुफा, हृदय रूपी गुफा में जो प्रविष्ट है वह कौन है? बुद्धि है, जीव है? क्योंकि दो की चर्चा आई है। बुद्धि और जीव, इन दोनों को हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट बतलाया गया है। अथवा
जीव और परमात्मा को हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट बतलाया गया है, अर्थात हृदय रूपी गुफा में बुद्धि और जीव रहते हैं अथवा जीव और परमात्मा रहते हैं, ये संशय है। किम युक्तम, क्या युक्त क्या है, उचित क्या लग रहा है? कहते हैं गुहाम प्रविष्टाविति वचनात् सर्वगतस्य परमात्मनो अपरिच्छिन्नत्वेन गुहा प्रवेशा संभवात्। कहते देखिए, बुद्धि और जीव हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट हैं कि जीव और परमात्मा हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट हैं, ये जो संशय हुआ है इसमें हम परमात्मा को तो ले नहीं सकते हैं कि वह हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट है। क्यों नहीं ले सकते हैं? कहते हैं गुहाम प्रविष्टो इति वचनात्, गुहा में हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट हैं, इस वचन से हृदय कैसा है? अणुपरिमाण का है। और सर्वगतस्य परमात्मनो अपरिच्छिन्नत्वेन, सर्वगत सर्वव्यापक जो परमात्मा है, जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, जैसे घटाकाश है, आकाश घट से परिच्छिन्न हुआ, मठाकाश पटाकाश, ऐसे सर्वव्यापक जो भगवान हैं वे हृदय रूपी गुफा से परिच्छिन्न नहीं हो सकते हैं। गुफा, हृदय रूपी गुफा में कैसे उनका प्रवेश माना जाए? जो सर्वव्यापक है वो एक छोटे स्थान में कैसे रहेगा, ये प्रश्न है। इसलिए परमात्मा को नहीं लेना है, ये पूर्व पक्ष है। ऋतम पिबंता वित्यपि न संभवति आप्त कामस्य तस्य कर्म फल भोगे इच्छानुपपत्ते है। कहते एक कारण और बता रहे हैं, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, यहां पर बताया गया कि सुकृतस्य, सुकृत माने शुभ जो कर्म है उसका जो फल है, ऋतम माने फलम, उस फल का भोग कर रहे हैं। तो ऋतम पिबंतो, इसके द्वारा भी परमात्मा का ग्रहण संभव नहीं है, क्योंकि जीव तो शुभाशुभ कर्म करता है, उसकी अनेक प्रकार की कामनाएं रहते हैं। एक दुकान बन गई तो 4 दुकान बन जाए, एक मकान बन गया तो 4 मकान बन जाए। तो जीव की तो कामना रहती है, किंतु अवाप्त समस्त काम जो परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, उन्हें कर्म फल भोग की इच्छा होगी क्यों? जिसे सब कुछ प्राप्त है, कुछ प्राप्तव्य अवशिष्ट ही नहीं है, उसे कर्म फल भोग की इच्छा क्यों होगी? ये तो जो अपूर्ण होता है उसे ही ना इच्छा होती है। भूख लगी, भोजन की इच्छा हुई। जिसे भूख ही नहीं लगी हो और सब पदार्थ से, भगवान तो आप्त समस्त काम है, संकल्प मात्र से समस्त फलों को, समस्त भोगों को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें कर्म फल भोग की इच्छा नहीं हो सकती है। क्योंकि कर्म फल भोग की इच्छा किसे होगी? आप इस पर विचार करो। भोग की इच्छा, जिसने रबड़ी खाई है, अब रबड़ी खाया, रबड़ी का स्वाद मिला, अब उसका संस्कार बना, कहीं बाजार में गया, रबड़ी की दुकान से तुरंत रबड़ी के खाने की इच्छा हो जाएगी। जो हम अनुभव करते हैं उसका संस्कार पड़ता है और फिर संस्कार के अनुरूप इच्छाएं होती हैं। तो भगवान जीव के समान शुभाशुभ कर्म का फल तो भोगते नहीं, इसलिए उन्हें संस्कार नहीं पड़ेगा और संस्कार नहीं पड़ने से भोग की इच्छा नहीं होगी। यही कह रहे हैं, ऋतम पिबंता वित्यपि न संभवति आप्त कामस्य, ऋतम पिबंतो, इसके द्वारा भी आप्त काम परमेश्वर का ग्रहण यहाँ संभव नहीं है। क्यों? तस्य कर्म फल भोग इच्छानुपपत्ते है, क्योंकि उसे कर्म फल भोग की इच्छा ही नहीं होगी। कर्म फल भोग की इच्छा उन्हें होती है जो कर्म करते हैं, उसके फल को भोगते हैं, भोगने के बाद उसका संस्कार पड़ा, अब संस्कार के कारण इच्छा होगी, इच्छा अनुसार फिर यही सब जन्म का चक्र चलता है। परमात्मा आप्त समस्त काम है, अवाप्त समस्त काम है, इसलिए उनकी इच्छा नहीं हो सकती है।
लोक्यन्ते भुज्यन्ते कर्म फलानीति लोकः तस्मिन् लोके, कहते हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, लोके शब्द दिया कि लोके का अर्थ है शरीरे, लोक्यन्ते भुज्यन्ते कर्म फलानि इति लोकः, जो कर्म फल का भोग कर रहा है, कर्म फल का भोग, शरीर के द्वारा कर्म फल का भोग होता है। लोके का अर्थ शरीरे, अब शरीर से भगवान का संबंध है नहीं, रहने पर भी पुष्कर पलाशवन निर्लेप है, असंगो ह्ययम् पुरुषः, शरीरे संबंधा संभवाच्चा, जीव का शरीर से संबंध है कर्म फल भोगने के कारण, परमात्मा तो सर्वथा निर्लिप्त है, परमात्मा तो जीव के अंदर भी निवास करता है, शरीर में भी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब देखें आप, किंचा जीवात्मा बुद्धेर भिन्न, कहते जीवात्मा बुद्धि से भिन्न है। इसके द्वारा क्या बताया गया कि सर्वव्यापक जो परमात्मा है वह अणुपरिमाण हृदय में नहीं रह सकता है, पहला कारण, परमात्मा का यहाँ ग्रहण नहीं है जो दो कर्म फल का भोग करने वाले हैं। दूसरी बात कि परमात्मा आप्त समस्त काम है, अवाप्त समस्त काम है, कर्म फल भोग की इच्छा उन्हें हो नहीं सकती है, क्योंकि कर्म फल भोग की इच्छा उसे होती है जिसने कर्म फल को भोगा है, उसका संस्कार पड़ा है, फिर संस्कार के अनुसार उस वस्तु की इच्छा होती है। इन दो कारणों से यहाँ परमात्मा को नहीं लेना है। किंचा जी, अब कहते हैं जीवात्मा बुद्धेर भिन्न, जीवात्मा बुद्धि से भिन्न है। तज्ज्ञानार्थम ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके नायमस्ति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्। नचिकेता ने धर्मराज यमराज से पूछा, धर्मराज कहे यमराज कहे एक ही चीज है, धर्मराज से पूछा कि यहां से मर करके जब लोग जाते हैं श्री राम, तो कुछ लोग कहते हैं कि शरीर से निकलने के बाद जीव की सत्ता अस्तित्व एके, जीव की सत्ता है, शरीर से भिन्न कोई जीव नाम की वस्तु है। नायम अस्तित्व चैके, कुछ लोग कहते कि नहीं है, शरीर से भिन्न कोई जीव की सत्ता है ही नहीं। एतद् विद्यम् अनुशिष्टस्त्वयाहम्, हे गुरुदेव, हे यमराज, आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर, आपके द्वारा शिक्षा पा करके मैं इसको जानना चाहता हूं। तो यहां पर किसकी जिज्ञासा हो रही है? जीव की जिज्ञासा हो रही कि शरीर छूटने के बाद, इसलिए भी परमात्मा का प्रकरण नहीं है, परमात्मा को नहीं लेना है, ये कह रहे हैं। इत्येवं प्रश्न दर्शनात् बुद्धिजीवावेव अत्र प्रतिपाद्यते। ये प्रश्न ऐसा हुआ कि शरीर से निकलने के बाद रहता है जीव, कुछ लोग कहते नहीं रहता है, इसको मैं जानना चाहता हूं। तो शरीर से निकलने के बाद जीव रहता है, जीव नहीं रहता है, ये प्रश्न जो हुआ है जीव के विषय में प्रश्न हुआ है। इति प्रश्न दर्शनात्, कहते हैं बुद्धि जीवावेवात्र प्रतिपाद्यते, बुद्धि और जीव का प्रतिपादन है, बुद्धि और जीव का प्रतिपादन है। प्रश्न हुआ कि बुद्धि और जीव यहां विवक्षित हैं कि परमात्मा, जीव और परमात्मा विवक्षित हैं। परमात्मा के लिए तो अनुपपत्ति दिखा दिया, अब बुद्धि को अगर ले कोई तो कहते हैं कि नहीं, अचेतन जो बुद्धि है, जड़ जो बुद्धि है, वह कर्म फल का उपभोग नहीं कर सकती है।
कर्म फल का उपभोग वह नहीं कर सकती है। इसलिए बुद्धि भी नहीं ले तो जीव लेना चाहिए कि हाँ जीव कर्म फल का भोग यहाँ है भी। हृतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, तो फल का भोग कौन करता है? जीव। इसलिए जीव को लेना चाहिए। यदि प्रश्न दर्शनात् बुद्धि जीवावेव अत्र प्रतिपाद्यते, बुद्धि और जीव का प्रतिपादन है जिसमें बुद्धि का परित्याग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बुद्धि अचेतन है। अचेतन बुद्धि फल का भोग कर नहीं सकती है। परिशेषात किसे लेना पड़ेगा? जीव को। कहते हैं इति प्राप्ते आह, कह ऐसी शंका होने पर भगवान वादरायण ने क्या सूत्र का प्रणयन किया? गुहाम प्रविष्टा वात्मानौ हे तद्दर्शनात्, ये बता रहे हैं। अब आप देखिए, कह रहे हैं गुहाम प्रविष्टौ ऋतम पिबंतौ इत्यत्र न बुद्धिजीवौ न वा प्राणजीवा उच्येते। गुहाम प्रविष्टौ, हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट है। गुहाम प्रविष्टौ और ऋतम पिबंतौ, इन दोनों शब्दावलियों से बुद्धि और जीव का ग्रहण नहीं है क्योंकि बुद्धि कर्म फल का भोग नहीं कर सकती है। बुद्धि और जीव दोनों नहीं ले सकते हैं। न प्राण जीवो, प्राण और जीव को भी नहीं ले सकते कि प्राण भी फल का भोग नहीं कर सकता है। कहे तुम लेना तो दो को है, न प्राण को ले सकते हैं न बुद्धि को जीव के साथ। अपितु जीव परमात्माना वेव ज्ञेयौ, यहां पर गुहाम प्रविष्टो, हृदय रूपी गुफा में छिपे हैं, इसमें किसको लेना है? तो जीव और परमात्मा, इन्हीं दोनों को लेना है। यतस्तद दर्शनात्, दर्शनात् को हेतु बता रहे हैं। कहते हैं तयोरेव अत्र स्थिति श्रवणात्, उन दोनों की स्थिति श्रुतियों में बतलाई गई है, श्रुतियों में दृष्टिगोचर होती है। अस्यामेवोपनिषदि, कहे इसी उपनिषद में, कठोपनिषद में ही अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठते ईशानो भूत भव्यस्य। कहते देखिए यहां पर यह बात बतलाई गई है, इसी उपनिषद में चर्चा आई है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष मध्य आत्मनि मध्य तिष्ठति, हृदय आकाश में रहता है। आत्मा शब्द जहां हृदय का वाचक है। ईशानो भूत भव्य से, भूत और भव्य जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, इन सब का स्वामी है। इति स्वभक्त जन हृदय गुहायाम परमात्मनो अवस्थानात्, कह इसके द्वारा यह बतलाया गया कि जो भगवान के भक्त जन हैं उनके हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं। निवास तो सबके हृदय में करते हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। तथा कहे कि और भी बात आप देखिए, और भी बातें हैं। कहे क्या है? कहे देखिए, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरेष्ठम पुराणम अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहति। तम दुर्दर्शम, अपनी कृपा के बिना दुर्दर्श हैं, गूढ़म छिपे हुए हैं, अनुप्रविष्टम गुहाहितम हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए हैं, गहवरेष्ठम पुराणम पुराण पुरुष हैं। फिर अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति, अध्यात्म योग के द्वारा, गुरुपदिष्ट मार्ग के द्वारा ऐसे परमात्मा देव को मत्वा मनन करके, चिंतन करके, धीर पुरुष जो है, धैर्यशाली ऐसा कर सकता है। एक दिन चिंतन किया, कहे भगवान नहीं मिले,
बंदरों ने खेती किया, कहा हम भी चना उगाएंगे, चना खाएंगे। अब महाराज चने के बीज को खेत में दबा दिया। 5-6 मिनट के बाद ये खोदे कि वृक्ष हो रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे किए, कहते हैं मनुष्य मूर्ख होता है, चने को खा गए बीज को। ऐसा नहीं, धैर्यशाली होना चाहिए। फिर परमात्मा साक्षात करके हर्ष और शोक को त्याग देता है। यो वेद निहितम गुहायाम इत्यादिभिश्च, कहते यो वेद, जो जानता है, कहा निहितम गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में विराजमान परमात्मा को जो जानता है। इत्यादिभिश्च कहे इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सर्वगतस्यापि ब्रह्मणो हृदय लक्षण गुहा वर्तित्वम श्रुतम, के सर्वव्यापक जो परमात्मा है वह हृदय रूपी गुफा में निवास कर रहा है। श्रुतियां इसका प्रतिपादन कर रही हैं। एवमेव कहे इसी प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन हो गया, अर्थात हृदय रूपी गुफा में कौन प्रविष्ट है? परमात्मा, यह निश्चय हो गया। अब कोई कहे, प्रश्न तो ये हुआ था ना, जो सर्वव्यापक है वह अणु परिमाण हृदय में कैसे प्रविष्ट हो सकता, कैसे निवास कर सकता है? कहे पहले समाधान दिया जा चुका है। जैसे अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम अयोध्यानाथ, कहते हैं कि अयोध्या में विराजमान है, अनंतानंद ब्रह्मांड में विराजमान है, फिर भी अयोध्यापति हैं, अयोध्यानाथ हैं, अयोध्या में विराजमान हैं, यह व्यवहार होता है। इससे चराचर जगत में विराजमान नहीं है ये बात सिद्ध नहीं होती है। ऐसे हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, सर्वव्यापक भी है, उपासना के लिए कहा जा रहा है। एवमेव या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत, ये भी कठोपनिषद। इत्यादिना जीवस्यापि गुहा प्रवेशो व्यपतिष्ठः, कहे इस श्रुति के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा जीव का भी हृदय रूपी गुफा में प्रवेश बतलाया जा रहा है कि हृदय रूपी गुफा में जीव भी निवास करता है, हृदय में। कहे यहां तो या प्राणेन संभवत अदितिर देवतामयी, आदित्य की चर्चा है। दिति और अदिति, अदिति तो देवताओं की माता है जिनके पुत्र आदित्य कहलाते हैं। कहे नहीं, सुनो, ये उपनिषद है। कर्म फलानि अत्ति इति अदितिर जीवा, अदिति शब्द की व्युत्पत्ति किया कर्म फलानि अत्ति, अदभक्षणे धातु है, जो कर्म फल को खाता है, कर्म फल का भोग करता है। आदित्य का अर्थ है जीव। प्राणेन संभवति इंद्रियाधीन भोगा, प्राण के साथ, प्राण से इंद्रियों को लिया, इंद्रियों के अधीन उसका भोग है। इंद्रिय नहीं होगी तो कैसे भोग करेगा?